आज के इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। इस बुलेटिन में बात करेंगे लोगों की समस्याओं की। हमारी कोशिश होती है कि इन समस्याओं को उच्च अधिकारियों तक पहुंचाया जाए ताकि इनका समय पर समाधान हो और लोगों को राहत पहुंचे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की पहली समस्या से। कुलगांव के लंगर क्षेत्र में करोड़ों रुपए की लागत से एक सरकारी प्रमुख स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण किया गया था, लेकिन अभी तक इस स्वास्थ्य केंद्र में कोई भी स्वास्थ्य कर्मचारी, डॉक्टर व अन्य कर्मचारी मौजूद नहीं है। हजारों लोगों की आबादी वाला ये गाँव अभी तक इस समस्या से जूझ रहा है। वहां के लोगों ने रोष प्रकट करते हुए बताया कि ऐसी इमारत का मूल्य तभी होगा जब स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टरों व कर्मचारियों की नियुक्ति की जाएगी। इस दौरान सभी लोगों ने सरकार से अपनी मांगों को लेकर उन्हें जल्द से जल्द पूरा करने की अपील की। डॉक्टर साहब एलाट गो डॉक्टर साहब धमाल कर और ये तनख्वाह निवन गुजारिश कर डिपार्टमेंटन गुजारिश कर LG गवर्नमेंटस डी साहब गुजारिश कर सू डॉक्टर साहब सो मुश्किल ग। मोहम्मद यूसुफ भट्ट बहुत रोजान कस्बे खुलनूराबाद। यही डिमांड कि हस्पताल बनोमुत यह तैयार ये कुन किस्म कमी, मगर अख कमी डॉक्टर साहब कहें बे पोस्ट ब्रोट आमत ये सात अप्रोच गोमुत हस्पताल तमें सात मगर तम कर दमाल हंसपोर तो तनख्वाह निवन ये गुजारिश कर LG इंतजामिया बे DC साहबस बे SDM साहबस बे BMO साहबस SEMO साहबस तम डॉक्टर साहबस तो बे ब्या पोस्ट क्या तमिस नाव FM NFM तो तमो सूजन यथ हस्पताल मज तम कर चालू ताकि अस ग मुश्किलात कह देहाती इलाकस मज ये शीन वारिया पेवन तो अस मुश्किल गसान ये जन तकरीबन 20,000 ये पॉपुलेशन अस बोड़ बार मुश्किल गसान तो मेहरबानी कर तुहद वसाजत सत तमाम गवर्नमेंटस अपील करान सूचन डॉक्टर साहब ताकि सन मुश्किल गसान हल तिहद शुक्रगुजार बाकी बस। वार्ड नंबर 73 गड़ीगढ़ ब्लॉक सतवारी में लेन ड्रेन से उत्पन्न हुई समस्या को लेकर वहां के स्थानीय लोग काफी परेशान हैं। इस दौरान उन्होंने अपनी समस्या को उजागर करते हुए बताया कि यहाँ की गलियों और नालियों की काफी खस्ता हालत है तथा पानी की निकासी सही तरह से ना होने की वजह से बारिश के दिनों में यहाँ चलना बेहद मुश्किल हो जाता है और पानी इकट्ठा हो जाने से घरों को भी नुकसान पहुँचता है। इस मौके पर उन्होंने सरकार से गलियों की खस्ता हालत को लेकर और पानी की निकासी के लिए नालियों का काम जल्द से जल्द शुरू करवाने की अपील की। जी गुरुद्वारा साहब संतपुरा ये वाला गाडीगढ़ ये अंदर गली जाती है बेकरी के नालों तो इत्थे गली की इन्नी खस्ता हाल है कि इत्थे पानी का निकास बिल्कुल नहीं है, जिसकी वजह नाल गर्मियों के आने वाले जून जुलाई से मच्छर ते होर बीमारियां फैलन का डर है। इत्थे अज तक पानी का जदों इत्थे बारिश होती इत्थे छप्पड़ बन जाता है तो बड़ी मुश्किल होती है। जोड़े इत्थे आस पास के साडे रहिंदे ने उन्होंने इत्थों लंघने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। असीं चाहते हैं कि इत्थे एक नाली भी होनी चाहिए तो नाल इत्थे रोड होनी चाहिए, जी रोड का अज तक बनी नहीं। 75 सालों तो देश आज़ाद होया इस एरिए रोड का काम नहीं होया, ये होना चाहिए। ये साडी डिमांड है। गाडीगढ़ रहंदे आ ते असीं गाडीगढ़ रहंदे आ बेकरी तो अंदर ते इत्थे गली विच साडी सारे इन्नी प्रॉब्लम है कि सानू असीं बारिश लग जाए तो सानू बाहर निकलदे बहुत दिक्कत होंदी है। ये देखो नालियां दी साडी बुरी हाल है, पानी साडा बिल्कुल साडे घरां दे विच लगे करदा है, मकान गिरन दे खतरे न तो बहुत इत्थे प्रॉब्लम है। ते इत्थे असीं गवर्नमेंट अपील करदे हैं कि जल्द तो जल्द साडी नालियां दा रस्ता दा कम हो जाए, इत्थे बहुत दिक्कत है सर सानू। वहीं दूसरी ओर किश्तवाड़ म्युनिसिपल दायरे के अंदर आते क्षेत्रों में सड़कों, गलियों और नालियों की बेहद ही खस्ता हालत है। हमारे संवाददाता से बात करते हुए स्थानीय लोगों ने कहा कि यहाँ पर लोकल मिनी बस स्टैंड के पास स्थित गली तथा सड़कों पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। पिछले कुछ सालों से यहाँ की हालत बद से बदतर हो गई है, जिस वजह से लोगों का चलना भी मुश्किल हो गया है। यहाँ तक कि नालियों को भी ढका नहीं गया है। यहाँ पर लोगों ने कई बार शौचालय की मांग भी की, लेकिन उस पर कोई भी गौर नहीं किया गया। बड़े बड़े होते हैं, ऐसी बात नहीं है। हमारी सरकार जो कहती है वो करके दिखाती है। हमारी सरकार ने अभी तक जिला किश्तवाड़ के अंदर करोड़ों नहीं अरबों रुपया खर्च किया है किश्तवाड़ की डेवलपमेंट के लिए, मगर सितम ज़रीफ़ी ये है कि यहाँ की जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो कहीं न कहीं उनका बहुत बड़ा फेलियर है इस डेवलपमेंट को लेकर, और जिसका नज़ला कहीं न कहीं हमारी पार्टी के ऊपर गिरता है।
जिला एडमिनिस्ट्रेशन को हमने कई बार अप्रोच किया कि आप ज़्यादातर फोकस कीजिए कि जिला किश्तवाड़ के अंदर, खासकर जो म्यूनसिपलिटी के अंदर जो हमारे 13 वार्ड हैं, इन वार्डों के अंदर आप हालात देखिए, यहाँ की स्ट्रीट लाइट देखिए, यहाँ गली कोचों की हालत देखिए, यहाँ ड्रेनेज सीवरेज का सिस्टम देखिए। अभी पिछले महीने म्यूनसिपलिटी के जो काउंसलर थे या प्रेसिडेंट थे, उनका जो टाइम पीरियड खत्म हो गया, उनके पावर सीज हो गए हैं, लेकिन उसके बाद जो है वो सारे पावर जो है डिप्टी डेवलपमेंट कमिश्नर के पास है। ऐसी बात नहीं है, डिप्टी डेवलपमेंट कमिश्नर जो है वो तो हफ्ते में 10 दिन या महीने में 1-2 बार शहर का दौरा करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो डिपार्टमेंट जो इससे मुंसलिक है वो कहीं ना कहीं डीसी साहब को मिसगाइड कर रही है, और जिसका खमियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ता है। तो भारतीय शहर के अगर देखेंगे, बाकी वार्डों में अच्छा सुधार हुआ है, ऐसी बात नहीं है। बहुत सी वार्डों में टाइलें भी लगी, ड्रेनेज भी बनी अच्छी तरह से, और ये क्या बोलते हैं, फुटपाथ भी बन रहे हैं, कई जगहों पर लाइटें भी लगी, लेकिन समझ नहीं आता है कि डेलीबरेटली वार्ड नंबर 8 को ही क्यों इग्नोर किया गया। इसके लिए हमें जिला एडमिनिस्ट्रेशन से शिकायत है कि डेलीबरेटली जो है वार्ड नंबर 8 को ही क्यों हमेशा इग्नोर किया जाता है, और इस ड्रेन को मिनी बस स्टैंड से लेकर गुलाली तक इसको आधा रख दिया, और 9 साल से इस पर कोई काम नहीं हुआ है, कोई ड्रेनेज और यह क्या बोलते कोई टाइल नहीं लगी है। डीसी किश्तवाड़ ने भी कई बार इस एरिया का दौरा किया और आपने भी कई बार उनके सामने बिल्कुल नोटिस में आया। क्या कोई मसला हल हुआ? नहीं, देखिए डीसी साहब ने काफी बार शुरुआती दी, आए भी, वो मौके पे भी आए। मैंने पहले कहा ना कि जो डिपार्टमेंट उनके साथ मुंसलिक है वो कहीं ना कहीं डीसी साहब को मिसगाइड कर रही है। कसूर डीसी साहब का नहीं है, कसूर उन आदमियों का है, उन मुलाजमियों का है जो उनके हाथ के नीचे काम कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं डीसी साहब को गलत गाइड करें। डीसी साहब को चाहिए वो खुद मार्केट में निकले और दुकानदारों से, आम लोगों से राय लें कि भाई बताइए आपको कहाँ से क्या क्या तकलीफें आपको सहनी पड़ती है। अभी हो रही है। हमारी जोर गुजारिश है कि एडमिनिस्ट्रेशन से कि इसमें भी कोई टाइल लगाई जाए, और जो ये एंट्रेंस पॉइंट है हमारा, यहाँ पे पिछले 2-3 साल से सर इस पर पता नहीं कितनी बार आदमी इस मतलब ड्रेन में ये गिरते गए, मगर इस ड्रेन को कोई स्लेब पक्का को नहीं कराया गया, ना कुछ ना कुछ। उससे अलावा हमारा ये बस स्टैंड है, यहाँ पे हमें बाथरूम की ज़रूरत थी, बाथरूम भी नहीं बन पा रहे हैं। ऊपर से हमें ये नहीं समझ आ रहा है सर, इसी बाजार को क्यों अंदर नज़रअंदाज किया है, जबकि इस बाजार को सदर बाजार कहा जाता है। यही पहचान है किश्तवाड़ में कि यहाँ से बाजार कहाँ से शुरू होता है, वो इस बाजार से ही किश्तवाड़ शुरू हो जाता है। किश्तवाड़ का अगर बाजार शुरू होता है वो इस बाजार से ही शुरू होता है, जिसको सदर बाजार कहा जाता है। यहाँ पे एक मिनी बस स्टैंड था, पुराना अड्डा था सर यहाँ पे। यहाँ के बस स्टैंड में बाथरूम चाहिए था हमें, वो नहीं है सर। यहाँ पे लोकल गाड़ियाँ भी आती है, वो भी हमें तंग करती है। एडमिनिस्ट्रेशन भी पुरजोर कोई दिलचस्पी नहीं दे रही है बस स्टैंड को चलाने में। जैसे कि ऊपर बस स्टैंड में कभी हमने सुना कि आरटीओ साहब भी जाते हैं इंस्पेक्शन करने, डीटीएस साहब भी जाते हैं, एडीएस साहब भी जाते हैं, प्लस कहीं कभी कभार एसएचओ साहब भी जाते हैं। वहाँ पे जो एक्स्ट्रा गाड़ियाँ होती हैं उनको बाहर निकालते हैं। यहाँ पे भी वही रोना, यहाँ पे एक्स्ट्रा गाड़ियाँ होती है, स्टेशन वाली गाड़ियों को जगह नहीं मिलती है सर, न इसको चलाने में दिलचस्पी दे रहे, ना इस गली को सर कोई समझ नहीं। वहीं दूसरी ओर बावे वाली माता मंदिर बाहु फोर्ट पर पार्किंग की समस्या से श्रद्धालुओं को बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों ने बताया कि पिछले कुछ समय से यहाँ पर टाइल्स का काम चल रहा है, जिससे श्रद्धालुओं को बड़ी दिक्कतें आ रही हैं। उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा यहाँ पर काम तो शुरू किया गया, लेकिन यहाँ पर काम गंभीरता से नहीं किया जा रहा है। इससे यहाँ पर स्थानीय लोगों को भी रोजमर्रा की समस्याएं हो रही हैं। इस मौके पर स्थानीय लोगों ने विभाग से अपील करते हुए काम को जल्द से जल्द पूरा करने की गुहार लगाई। पार्किंग का काम लगे दा ये अनकंप्लीट काम है, इसलिए बड़ा स्लो गति में जो काम हुआ करता है। अस रिक्वेस्ट की है कि ये डिपार्टमेंट जम्मू स्मार्ट सिटी के अंडर च काम हुआ करता है, लेकिन सारी रिक्वेस्ट है स्मार्ट सिटी अंडर के जो ऑफिसर साहब जन उन्होंने अगर रिक्वेस्ट है कि जल्दी को जल्द इस काम की जल्दी कंप्लीट किया जाए, ताकि इतने लोगों की परेशानी का बड़ा सामना करना पवा रहा है कि पार्किंग की जगह नहीं है, कोई भी पार्किंग गड्डी पार्क करने की जगह नहीं है। लोग बड़े परेशान हुआ करते हैं, रस्ते च लोग गड्डी लाइट दे, फिर उसके बाद जैमिंग हो जाती। जोड़े कंसर्नी लोग ना लोकल बावे दे उन्हें तो बड़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पौंदा, क्योंकि जोला कोई साढ़े इतने कोई ऐसा इंसीडेंस होंगे या किसी की मातमदारी हो जाती, जोड़े उपर के लोग ना कच्चा तलाव के लोग ना उन्हें जो शमशान जाना होंगे उन्हें जाते जाते 1.5 घंटा लग जाता, उसले थोड़ी शमशान के जो अंतिम संस्कार भी हो चुके होंगे। तो लिहाजा ये सरकार ने इसके उपर ध्यान रखना चाहिए कि जोड़े ऐसे जी जगह ना उन्हें जल्द को जल्द कंप्लीट करना चाहिए, ताकि उत्थे फास्ट काम लग जाए, दिन रात काम होना चाहिए, ताकि जी लोगों की किसी चीज़ की परेशानी का सामना नहीं करना पवे।
सर प्रॉब्लम तो बहुत ज़्यादा आ रही है क्योंकि इन्होंने काफ़ी देर का काम बिल्कुल ही पुट्टे दा उसके बाद इनका टैल भी आ गई है काम जो बिल्कुल नहीं शुरू करे करते अस चाहते हैं कि फटाफट इनका काम कंप्लीट हो ਜਿਹੜੇ यात्रु बाहरों आते हैं उन्होंने इन्नी दिक्कत हो रही है कि गड्डी लाने की इन्नी दिक्कत हो रही है कि अस मैटाडोर स्टैंड है साढ़ा उत्थे भी लोग कारा ला जाते हैं तो मैटाडोर रोड को बाहर आ जाती है बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है इन्हों का काम जिन्हें जल्दी क्लोज होंगे करना अपना काम क्योंकि इनकी टैल आई दी है अपना काम रेडी करन जी उधर की मंदिर की भी पुट्टी इधर की भी पुट्टी अस चाहते हैं कि थले वाली कंप्लीट करन जड़ियाँ गड्डियाँ थले लगन मंदिर जाने वाली दिक्कत ना हो जो श्रद्धालु आते हैं उन्होंने भी बड़ी दिक्कत हो रही है कारण 1.5 महीना हो गया काम लगा हुआ है जो कुछ नहीं बन रहा है कोई फोटो पढ़ाई लगी हुई है कोई इधर फोटो कोई कंप्लीट कोई काम नहीं हो रहा ऊपर भी देखो ऊपर भी यात्री बहुत पार्किंग में बहुत दुखी हो रहे नहीं कोई काम लगा नहीं कुछ तो परसों में आया दूध का पतीला ले गए दूध लिया मैंने वो मुझे ठेडा लगा उधर गिर पड़ा ये देखो कितनी राइट है यार देखो कितनी है ये मेरा बॉर्डर लगी है फिर भी चल रहा हूँ कि वो रोजी रोटी की कमानी है इसकी वजह से ये देखो खोखा भी आता फूटा पाटा लगा है मैंने बैंक से लोन लिया है लेकिन मैं कह दूँ आगे किस्त कह दूँ यात्रियों को कितनी परेशानी आ रही है यात्री बहुत परेशानी दे रही है यात्री आ रही है परेशानी के लिए यार कोई गाड़ी उधर लगा रहा है कोई इधर लगा रहा है कोई पूछ रहा है यार गाड़ी कहाँ लगानी है भाई साहब लगा लो जहाँ लगानी है आप बाहर के यात्री गाड़ी तो आपको लगानी है डिमांड क्या करना डिमांड जैसे सफाई है अच्छी है देखो क्या है फुट कर कभी इधर जा रहा है कभी उधर जा रहा है ऊपर देखो सब टाइलें फूटी हुई हैं काम कोई भी कोई काम फाइनल नहीं चाहिए जहाँ गाड़ी लगाया है यात्री बैठे यात्री खुश होकर जा रहे हैं बाबे मारा है ठीक है अच्छे फ्रेंड वहीं दूसरी ओर उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले के सोपोर के चेकोरा दाए खान इलाके की महिलाओं सहित सैकड़ों निवासियों ने आज सड़कों पर उतरकर जल शक्ति विभाग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्हें नियमित जल आपूर्ति प्रदान करने में जल शक्ति विभाग पूरी तरह से विफल रहा है। उन्होंने कहा कि पानी के लिए हमें घर से कई मीलों दूर तक चलकर जाना पड़ता है जिससे हमें बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस मौके पर उन्होंने विभाग से अपील करते हुए पानी की आपूर्ति की गुहार लगाई। परेशान टोटल आब शाह पे जंग पान टोटल चक्र रेखा महल बेहज टोटल कस टोटल आब टोटल आब कहीं सोन कह तलाशी कर वो आज के आब त्रवा गाड़ी शीशर लकट बच्चे चक्र खान बीमाला वस्त क्या तो क्या रेडो मज सख्ती आब रोजान धरना तुत मगर सारी वनान करो क्या वुन तुम पत कहें योर सोजान गाड़ हफ्तस मज सोजान गाड़ी बस पत कर तीन मगर सख्ती। वहीं दूसरी ओर अनंतनाग के चैन सिंहपुरा ब्लॉक खोरीपुरा के लोगों ने सड़क का काम पूरा न होने पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा यहां कुछ ढांचे हटा दिए गए थे ताकि सड़क का काम पूरा किया जा सके, लेकिन बाकी ढांचे वैसे ही छोड़ दिए गए हैं जिसके कारण सड़क का काम काफी समय से लटका हुआ है। उन्होंने अब एलजी प्रशासन से सड़क का काम प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने की अपील की। हमारी रिक्वेस्ट ये है कि हमारे 30 सालों से ये रोड का जो मसला है ऐसे ही पेंडिंग है। जितनी भी सरदारों की दुकान थी ये अपनी दीवारें थी इतनी तोड़फोड़ की, गुरुद्वारा साहब की जो दीवार थी जिसमें कि हमने गुरुद्वारा की फंड से 2 लाख रुपया लगाकर उसको बैक साइड में ले गए और जो भी आगे 3 घर आते हैं आगे उससे अपना हसन पड़र
और नजीर पटर का ये अपना क्या नाम जी, गौखाना, और उसके लड़के का गौखाना, वो हमारा दूर किया जाए ताकि हमारे को रास्ते की जो प्रॉब्लम है वो हल आ जाए। ये अपना नौगाम से छान सिंहपुरा तक जाता है, गुरुद्वारा बी की तरह। कहीं भी फायर ब्रिगेड की कहीं आग लग जाए तो यहाँ आगे जाने की कोई गाड़ी को समस्या नहीं मिलती है। जो अगर कोई डेड बॉडी हो जाती है वो हमें हाथों पर वहां से उठाकर लानी पड़ती है, कंधे पर लानी पड़ती है। अगर कोई डेड बॉडी होती है वो कंधों पर लानी पड़ती है। एरिकेशन ने वो मतलब बुलडोजर लाया था, उन्हें तोड़फोड़ कर दी। दो तीन घर रह गए, वो ऐसे पड़े हुए हैं, वो नहीं उठा रहे हैं। खुद उठाएंगे, उन्होंने खुद नहीं उठाया। कारों का तोड़फोड़ किया, उनका 3 घर का बिल्कुल नहीं किया। वो हम रिक्वेस्ट करने जाना चाहते हैं उनको कि हमारा जो मसला है ये हमारा हल हो जाए। एक उधर का अपना अखरोट का दरख्त है वो भी क्लियर हो जाए। अगर नहीं होता ऐसा तो फिर हम ये बस्ती छोड़कर हमें दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ेगा। वहीं दूसरी ओर ग्रामीण क्षेत्रों जैसे बामका किरपिंड, सियाचक, लंगोटिया, कुलिया कोठी, असलमचक, दबलेहर और अन्य गांव में सिंचाई नहर के पानी की समस्या से वहां के स्थानीय लोग बेहद परेशान हैं। उन्होंने कहा कि इस समस्या से खेतों में पानी की किल्लत हो रही है। उन्होंने कहा कि उसके साथ ही नई नहर का काम भी चल रहा है और उसकी धड़प नहर में इस समय पानी नहीं है, जिससे किसानों को उनके खेतों में पानी नहीं मिल पा रहा है। इस मौके पर स्थानीय लोगों ने प्रशासन से अपील करते हुए नहर में पानी छोड़ने की गुहार लगाई। ये छलैड़ है, बिश्नाह तहसील के अंतर्गत आता है ये, और ये रोड जो है ये अरनिया को जाती है और इधर ये चकमाजरा को जाती है। और आपने देखा इस खड्डे की हालत क्या है कि हम पिछले 3-4 महीने से ये महकमे को बार बार आपके माध्यम से बता रहे हैं कि जहां इस पुली का निर्माण कार्य शुरू किए जाए ताकि ये जो हादसे रोज यहाँ छोटे मोटे होते हैं वो ना हो। कभी ये बड़ा हादसा भी हो सकता है क्योंकि आप देख रहे हैं सड़क जो है वो आधी से ज़्यादा इसने कवर कर ली है और थोड़ी सी सड़क रही है बची है जहाँ से गाड़ियाँ आपसे गुजरती हैं, तो इससे बड़ा खतरा हादसा होने का खतरा है। तो हम डिपार्टमेंट से जो एक्शन साहब जो आरएसपुरा में बैठते हैं उनके साथ हमारी बहुत बार भेंट हुई है, लेकिन वो इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे। पता नहीं क्यों इसकी ओर ध्यान नहीं दे रहे, हमें समझ नहीं आ रही। और आए दिन जहाँ एक्सीडेंट होने का खतरा हो, अगर अब भी इन्होंने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की, इस पर कोई काम शुरू नहीं किया तो हम बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे, सड़क जाम करेंगे और महकमे को जहाँ घसीट के लाएंगे। जय भीम जय भारत। वहीं दूसरी ओर ख्वासंगा से मरालिया 1.5 किलोमीटर तक लिंक रोड मीरा साहिब ब्लॉक सतवारी में सड़क की समस्या से लोग पिछले काफी समय से परेशान हैं। अपनी परेशानी का इजहार करते हुए उन्होंने बताया कि इस सड़क पर 3 साल पहले काम किया गया था और उसके साथ 1 महीने के बाद ही इसकी स्थिति खराब होना शुरू हो गई और आज इसकी हालत बद से बदतर हो गई है और बारिश के दिनों में तो और भी इसकी स्थिति खराब हो जाती है। इस मौके पर स्थानीय लोगों ने विभाग से अपील करते हुए यहाँ की सड़क का पूर्ण निर्माण करने की गुहार लगाई ताकि लोगों को परेशानी ना हो। रोड है जो बहुत मतलब गंदा है, थोड़ा चिर होया तो 2-3 साल से बनया हाँ, उस तो बाद एक महीना खंड के चलिया टुट भी है। पहली बारी पाया लुक शुक भी चज्जा दी नहीं पईगी तो हूँ तो जो बारिश बुरिश आती है जनाब इन्नी तंगी है कि बाहर निकलना भी बड़ा मुश्किल है, सियाने बच्चे का बहुत मुश्किल है। ये रोड भी थोड़ा जहा कोई 1.5 किलोमीटर 2 होगा सिर्फ, ख्वास के नाम मीरा साहब ही जाता बंगले का ही। हाँ जी बनना चाहिए जनाब। वहीं दूसरी ओर आरएसपुरा के मरालिया पंचायत में पीएचई पानी की पाइपलाइन के काम से उत्पन्न हुई समस्याओं के दौरान पत्रकारों से बात करते हुए स्थानीय लोगों ने समस्याओं को उजागर किया और बताया कि सरकार द्वारा हर घर नल योजना के तहत पानी की पाइपलाइन तो बिछा दी गई है, लेकिन पाइप बिछाने के बाद तोड़ी गई सड़कों, गलियों और नालियों की खस्ता हालत पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिसकी वजह से आने जाने वाले लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तथा स्थानीय लोगों ने सरकार से अपील करते हुए कहा कि वह जल्द से जल्द इन सड़कों की खराब हालत पर ध्यान दे और इन्हें दुरुस्त करे और चेतावनी देते हुए कहा कि यदि इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले दिनों में सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। आज विधानसभा आरएसपुरा की पंचायत मरालिया हो या चाहे और पंचायतें हो जहां पाइपलाइन का काम चल रहा है, सरकार द्वारा जो हर घर जल हर नल का जो सपना था वो पूरा किया जा रहा है, लेकिन उसके साथ साथ एक जनता का बहुत बड़ा नुकसान किया जा रहा है।
लोगों की गलियों को उखाड़ा जा रहा है। जो गलियां नालियां बनी थी जिसमें लाखों रुपए सरकार ने खर्च किए थे, उसको उखाड़ के फेंका जा रहा है। यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है, कोई जनता की आवाज़ सुनने वाला नहीं है। आज आप पंचायत मरालिया में वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 10, हर वार्ड में आके देखो कैसे गंद पड़ा हुआ है। लोगों के आगे से जो मेन जगह है उसे भी उखाड़ा जा रहा है। लाखों रुपए यहाँ खर्च किए गए थे, आज उसे उखाड़ा जा रहा है। हम ये माननीय मनोज सिन्हा जी से मांग करते हैं, जैसे आपने जो गलियां इन लोगों ने उखाड़ी हैं उन्हें जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए, नहीं तो आने वाले दिनों में हम सड़कों में उतरकर धरने प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। वहीं दूसरी ओर कुपवाड़ा के रेशी मोहल्ला खुमरियाल के लोगों ने पीडीडी विभाग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस मौके पर प्रदर्शनकारियों ने जमकर नारेबाजी की और रोष प्रकट किया। स्थानीय लोगों ने कहा कि इस क्षेत्र का ट्रांसफार्मर काफी खस्ता हालत में है, जिसकी वजह से इस क्षेत्र में पूरे दिन बिजली ही नहीं रहती है और बिजली ना होने की वजह से हमारे बुजुर्गों को भी परेशानियों होती हैं, क्योंकि उन्हें कई बार नेबुलाइजर भी नहीं मिल पाता है और बच्चों को भी पढ़ाई में दिक्कतें आ रही हैं। इस मौके पर प्रदर्शनकारियों ने बिजली विभाग से अपील करते हुए नए ट्रांसफार्मर को स्थापित करने की मांग की। लेकिन ये बात अफसोस की तरह से कहना चाहती हूँ कि जो ये खुमरियाल नवा बाजार दूनी मोहल्ला, अक्सर बेशतर हमारे बच्चे हम गुप अंधेरे में रहते हैं। आजकल शदीद सर्दियों के तौर पर बूढ़ों को नेबुलाइजर की जरूरत होती है। सर्दी बिजली के ना होने की वजह से उनको भी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। आजकल के गवर्नमेंट हर जगह हर गलियों में दौरे कर रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती से जो हमारी जगह यहाँ नहीं आए। आज ये 5 साल की बात है सर, आज 5 साल की बात है। सिर्फ फीस हड़प कर रहे हैं, लेकिन अक्सर बेशतर हम लोग गोप अंधेरे में रहते हैं। हमारे बच्चे कैसे पढ़ सकते हैं? हम लोग गरीब तबके हैं। हम खुमरियाल नजार मोहल्ला दूनी मोहल्ला अक्सर बेशतर गोप अंधेरे में रहते हैं। हमारी मांग यही है डीसी कुपवाड़ा से, चीफ इंजीनियर पीडी डिपार्टमेंट से कि हमारी जो ये हम यहाँ से प्रोटेस्ट की हमने हमारी मांगे ये या हमारे को नए ट्रांसफार्मर भेजे, या हम अगर नहीं करेंगे तो इनका जिम्मेदार सरकार रहेगा। मोतबाना गुजारिश कर रहे हैं कि हम हमारे बच्चों हमारे बूढ़ों को इंसाफ दिलाए। शुक्रिया। साल हो गए आज अक्सर बेशतर हम लोग दोनी मोहल्ला ज्यादा अक्सर बेशतर गुप अंधेरे में रहते हैं। वहीं दूसरी ओर ब्लॉक बिश्नाह के सिकंदरपुर से स्मैलपुर कोठा रोड तक की सड़क की हालत बेहद खराब है, जिससे लोगों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों ने बताया कि ये सड़क की खराब स्थिति होने के कारण स्कूली छात्रों को स्कूल आने जाने में बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और इसकी वजह से बच्चे आए दिन स्कूल में देरी से पहुंचते हैं और बुजुर्गों को बाहर निकलना किसी अनहोनी को न्योता देने के बराबर है। इस मौके पर स्थानीय लोगों ने प्रशासन से अपील करते हुए सड़क की स्थिति को सुधारने की अपील की। गुरु रविदास सिकंदरपुर कोठे हैं कि इत्थे परेशानी ये है कि रोड ज़्यादा खराब हुई है, बड़े बड़े खड्डे होए ने, 2-3 ऑटो इत्थे पुट्ठे होइए, पुला दे विच भी पुट्ठे होआ दे, ये रस्ते दे विच जिੱਥੇ जंदे उत्थे पुट्ठे हो जांदे ने ते इहदी हालत इन्नी खराब है कि इधर लंघना बड़ा मुश्किल हो जाता। ते बरखा दे विच ते इत्थे बुरी हालत है कि बच्चे स्कूल जाना हुंदा ते उंदे वास्ते जिन्ने 10 मिनट लगदे ने उसी 20 मिनट लगदे ने ते बड़ी परेशानी है। ते प्रशासन अगे इ'यै बेनती है कि इस रोड की जिहड़ी सफाई की जा ते जल्दी तो जल्दी बनाई जा। स्माइलपुर कोठे तो लिए सिकंदरपुर कोठे तक गुरु रविदास के मंदिर तक जो रोड है ये कोई 1.5-2 किलोमीटर का टोटा है। जोड़ा सारे दे विच खड्डे बड़े ने, रोड बड़ा खराब है। 3 दिन सारे इतने एक्सीडेंट होंगे, लोग स्कूटर मोटरसाइकिल पर डिगते, ऑटो पुट्ठे होंगे सर। जिले बारिश पई जाती है बच्चे के स्कूल जाने तक मुश्किल हो जाता है। इतने बड़ी प्रॉब्लम है सर। अस सरपंच पंच सारे कोल गए, असें सर प्रशासन अगे पूरी अपील की कि साड़ा ये रोड बनाई ओड़ो, साड़ी सर कोई सुनवाई नहीं है अभी। तो असें प्रशासन अगे ये हत्थ बन्निए बेनती करने कि सर साड़ा रोड बनाई ओड़ो, रोड बनागे तो सर अगू इलैक्शन च वोट लैन आओगे, नहीं तो फिर अपने तक्की आवे सर, असें तो फिर नहीं देने नहीं ना बनते सर। तो इस कारण साढ़े अगे ये बेनती है मीडिया थ्रू कि साड़ा जो रोड है ये ठीक हो जाए। और बिश्नाह पुलिस स्टेशन चाहे गंग्याल पुलिस स्टेशन ये है कि इस इलाके चोरी चकारी बड़ी है, तो थोड़ा चोरी पर भी कंट्रोल करना सर।
ठीक है। वहीं दूसरी ओर स्लेहर ब्लॉक बिश्ना में पुली की समस्या से वहां के स्थानीय लोग परेशान हैं। अपनी परेशानी का इजहार करते हुए उन्होंने बताया कि इस पुली की वजह से उसका फैला हुआ कचरा आधी सड़क पर फैल गया, जिससे यहां पर सड़क दुर्घटनाएं भी होती हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि कई बार इसके बारे में विभाग को सूचित भी किया गया, लेकिन विभाग की तरफ से हमेशा निराशा ही हाथ लगी, क्योंकि विभाग ने इस ओर कोई भी ध्यान नहीं दिया। इस दौरान स्थानीय लोगों ने प्रशासन से अपील करते हुए जल्द से जल्द इस पुली की समस्या को हल करने की गुहार लगाई। हम स्लैड से हैं और कई बार हमने महकमा PWD से ये गुहार लगाई है कि इस पुली को बनाया जाए, लेकिन महकमे वाले इसकी और कोई तवज्जो नहीं दे रहे। गांव वालों ने रेजुलेशन डाल करके एक्शन आरएसपुरा को दिया है, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो हमने आज आपके माध्यम से ये गुहार लगा रहे हैं ऑनरेबल LG साहब से कि हमारे इस काम को जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए, क्योंकि इसके कारण रोज़ यहाँ एक्सीडेंट होते हैं। आपने देखा ये मलबा कहाँ पड़ा हुआ है, क्योंकि केबल वालों ने इसे उखाड़ा था, लेकिन उन्होंने भी इसको नहीं भरा। तो हम आपके माध्यम से आज यही रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर जल्दी से जल्दी इस काम को नहीं किया गया, इस पुली को नहीं बनाया गया, तो हम उग्र प्रदर्शन करेंगे, रोड बंद करेंगे और महकमे का पुतला भी जलाएंगे और इनको जहाँ आने भी नहीं देंगे। तो आज हम ये सलाह दे रहे हैं कि इसको जल्दी से जल्दी बनाया जाए। जय हिंद। ठीक है, आज के इस अंक में बस इतना ही। नए अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। इकतीस अक्टूबर 2019 में केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद आज जम्मू कश्मीर विकास के पथ पर बढ़ चला है। एम्स, IIT, IIM जैसे प्रतिष्ठित संस्थान आज जम्मू कश्मीर में हैं। आयुष्मान भारत के अंतर्गत जम्मू कश्मीर के हर नागरिक को 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस मिला है। ग्रामीण सड़क निर्माण में जम्मू कश्मीर लगातार 2020-21 और 21-22 वर्ष में देश में पहले स्थान पर आया है। आज विश्व का सबसे ऊंचा रेल का पुल हमारे प्रदेश में है। देश में सबसे अधिकतर 1040 ऑनलाइन सेवाएं आज जम्मू कश्मीर में उपलब्ध हैं। जन भागीदारी